मैं अग्निवीर योद्धा चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। और मैं अभी एक नेवी एसएसआर का जो बैच चला रहा था उसमें प्रैक्टिस जो करवा रहा था, तो उसमें हमारा पिछला जो टॉपिक था भारत का भौतिक विस्तार, जहाँ तक अगर देखा जाए तो उसमें कल आप लोगों ने कुछ समझा होगा। मैंने जो नेक्स्ट वीडियो आज हम स्टार्ट करेंगे जो भारत का पर्वत है, पर्वतीय क्षेत्र, भारत का पर्वतीय क्षेत्र। पर्वतीय क्षेत्र से संबंधित यह मामला आता है सिर्फ नेवी, एसएसआर और एमआर के बच्चों के लिए। अगर भारत के भूगोल में ये टॉपिक आता है पर्वतीय क्षेत्र विस्तार, तो सिर्फ एक ही चीज़ आता है, उत्तर का पर्वतीय मैदान। और उत्तर का जो पर्वतीय मैदान होता है उसको हमने क्या किया है, 4 भागों में बांट दिया। पहला ट्रांस हिमालय, दूसरा बृहद हिमालय, तीसरा लघु हिमालय और चौथा शिवालिक। बच्चों घबराना नहीं है, ये आपको रखने की आवश्यकता नहीं है। ये सिर्फ मैंने आपको बोला ना कि मैं सिर्फ नेवी एसएसआर और एमआर के बैच का सिर्फ और सिर्फ मैं रिवीजन करा रहा हूँ और इसके अलावा मैं कुछ नहीं करा रहा। अगर क्वेश्चन बनेंगे तो जो हमारा स्टैंडर्ड है नेवी, एमआर और एसएसआर का, इसी से बनेगा, यही स्टैंडर्ड है। इसके अलावा ये बाहर से नहीं आएगा। बच्चों अगर हम बात करें ट्रांस हिमालय की, तो मेरे पास एक छोटा सा मैप है। मैं इस मैप के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूँ। ये मैप आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। इस मैप में जो ये हिस्सा है, ऊपर का हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है लद्दाख, यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ लद्दाख से और इधर का जो एरिया आता है ये ऊपर का, ये ट्रांस हिमालय है। ये वाला ऊपर से ये लद्दाख से आता है, थोड़ा सा पीओके का एरिया जो चला गया है, और इधर आके इधर ये अरुणाचल प्रदेश का ये जो एरिया है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये यहाँ तक, ये आपका आता है ट्रांस हिमालय। मैं अभी आपको मैप के द्वारा फिर दोबारा बताऊंगा। इधर से जो एरिया आता है यहाँ से, ये पूरा आता है ट्रांस हिमालय से। अब ट्रांस हिमालय से जो हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी श्रेणियाँ आती हैं। अगर हम बात करें ट्रांस हिमालय की, तो ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी श्रेणियाँ आती हैं, ये हमें देखना होगा। तो बच्चों ट्रांस हिमालय, आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के अंदर 4 श्रेणियां आती हैं। पहले का नाम है काराकोरम। बहुत सिंपल सा बता रहा हूँ बेटा, इसमें कोई बहुत डीपली नहीं जाना, बस समझने का प्रयास करें। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीरपंजल, बस इतना ही जानना है, इसके अलावा और कुछ नहीं जानना है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीरपंजल, सिर्फ इतना ही। ये काराकोरम है ना, इसी में श्रेणी में आती है जो K1, K2, यही हमारा जो श्रेणी है K2 का बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं गार्डविन ऑस्टिन भी बोलते हैं। ये हमारा K2 है। ट्रांस हिमालय ये हो गया यहाँ पे आपका। ट्रांस हिमालय में जो सबसे ऊंची श्रेणी है उसका क्या नाम है, उसका नाम है काराकोरम, यानी K2, K से K2, K से कारा और से कोरम। समझ में आ गई बात आपको। पहला है ट्रांस हिमालय। अगर मैं और वीडियो लंबा करना चाहूँ तो मैं बता सकता हूँ हिमालय की उत्पत्ति कहाँ से क्या हुआ, लेकिन ये आप लोगों को पता है, टेथी सागर था, उत्तराखंड गोंडवाना लैंड था, ये सारा आपको। जब हम नया बैच स्टार्ट करेंगे तो मैं उसमें सबसे बताऊँगा, लेकिन मैं आपको अभी ऊपर से बता रहा हूँ।
हिमालय, ट्रांस हिमालय हुआ, और ट्रांस हिमालय में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और तिनसुकिया। बस जो काराकोरम की श्रेणी है, ये यहाँ से अगर देखें ऐसे, अगर हम लगा दें काराकोरम की श्रेणी है, तो यहाँ पे देखेंगे K1, K2, K3 ऐसे ऐसे करके चला जाएगा। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पंजाब, ये ट्रांस हिमालय। क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम इन निम्न में से कौन से ये हिमालय की श्रेणी है, कितनी श्रेणियाँ होती हैं, तो आपको पता ही हो गया कौन कौन श्रेणी में कौन कौन से आते हैं, तो ये भी आपको पता हो जाएगा। इसके बाद हमारा जो दूसरा टॉपिक आता है, दूसरा जो हमारा टॉपिक आएगा वो आएगा हमारा बृहद हिमालय। जो हमारा दूसरा टॉपिक आता है उसका नाम है बृहद हिमालय। बृहद हिमालय। अब बृहद हिमालय है तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि बृहद, तो बृहद का मतलब हो गया बड़ा। यानी कि अगर हम बात करें इस मैप के माध्यम से, तो यहाँ पे जो है ये पीओके का एरिया है, पाक ऑक्यूपाइड जो कश्मीर था, ये पीओके का एरिया से लेकर और ये आता है यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, यानी कि पीओके से लेकर कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश। ये जो है बृहद हिमालय का विस्तार, ये जो आता है ये इसी में आता है। अब बेटा इससे भी 2-3 क्वेश्चन बनते हैं नेवी एसएसआर में। नेवी एसएसआर में इससे भी 2-3 क्वेश्चन आपके बनते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन ये करता है कि कंचनजंगा, कंचनजंगा जो पर्वत है, कंचनजंगा, कंचनजंगा वो जो पर्वत श्रेणी है वो कहाँ पे स्थित है। कंचनजंगा की अगर हम बात करते हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ नेपाल है आपका, और नेपाल जैसे ही ख़त्म होता है नेपाल के बाद यहाँ पे कंचनजंगा, ठीक है। कंचनजंगा जो पर्वत है वो यहीं पे है, ठीक है। यहाँ देखेंगे भूटान, यानी कि एक हो गया नेपाल और दूसरा हो गया यहाँ भूटान, इसी के बीच में कौन सी है, कंचनजंगा, यानी नेपाल और भूटान। देखिए अगर मैप के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहूँ तो देखिए ये है नेपाल, ये है नेपाल और यहाँ पे है भूटान और ये रहा सिक्किम, ठीक है। इसके माध्यम से मैंने ये बताया कंचनजंगा यानी पीओके से स्टार्ट होता है और ये अरुणाचल प्रदेश में आके होता है। इसमें बहुत सारे अगर देखा जाए तो कंचनजंगा हो गया, अरुणाचल प्रदेश में नाम चावला हो गया, पीओके से स्टार्ट होता है और ये यहाँ पर चलता है। इसमें बस एक ही क्वेश्चन करता है कंचनजंगा। और बेटा ये भारत में, ये भारत में जो कंचनजंगा पर्वत है ये भारत में है और ये इन दोनों के बीच में है, ये इसके बीच में है। ईजी टू मॉडरेट इसे बोलते हैं बेटा, ये जो बढ़ता है। इसके बाद जो बेटा आता है बृहद हिमालय में, कि बृहद हिमालय में जैसे पीओके से हुआ, ये किन किन क्षेत्रों से होके जा रहा है, तो नंगा पर्वत हो गया, धौलागिरी हो गया, अन्नपूर्णा हो गया, गौरी शंकर हो गया। इसी में नेपाल में ही यहाँ पे नेपाल में ही यहाँ पे हमारा माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट जो हमारा ये माउंट एवरेस्ट है नेपाल में, ठीक है बेटा। तो ये हमारा हो गया बृहद हिमालय का। इसके बाद जो थर्ड हमारा आता है बेटा, ये मैं नेवी एसएसआर के लिए बता रहा हूँ बच्चों, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और शेयर करने का मतलब ये है बेटा कि ये उन बच्चों तक पहुँच जाए जिनको इन सब चीज़ों का छोटा मोटा नॉलेज नहीं है और वो ज़्यादा से ज़्यादा डीपली पहुँच चुके हैं। आपको काफ़ी लोगों को ये वीडियो ये लग रहा होगा कि बहुत सरल है, क्या है, क्योंकि मेरे पास अभी सुविधा नहीं है कि देखिए अभी आवाज़ भी अभी थोड़ा सा आप मैनेज करिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और मैं बहुत ही समझ लीजिए कि रात को मैं बना रहा हूँ ये वीडियो शांति के बाद, क्योंकि टाइम मिला है मुझे और मैं जानता हूँ कि नेवी एसएसआर और एमआर का एग्ज़ाम बहुत जल्द से जल्द स्टार्ट होने वाला है, ये तो मुझे लग रहा है। इसलिए मेरे पास टाइम नहीं था, तो इसलिए मैंने सोचा चलो रात को ही मैं ये स्टार्ट करता हूँ। इसके बाद जो बेटा आता है वो आता है मध्य हिमालय, या जिसको बोलते हैं मध्य। बेटा इसमें क्या होता है कि एक बात जान लेना, जो मध्य हिमालय स्टार्ट होता है ये जान लेना, उत्तराखंड जो एरिया है ना बेटा, उत्तराखंड का जो एरिया आता है वो सारा मध्य हिमालय में आता है। अब ये पूछ देगा कि डल हाउस कहाँ है, कुल्लू मनाली कहाँ है, रानी खेत कहाँ है,
मसूरी, देहरादून, ये सब हिमालय की किस रेंज में आती है? जैसे मान लीजिए रानी खेत हो गया, ठीक, मसूरी हो गया, ठीक, तीसरा जो है आपका मनाली हो गया, चौथा जो है दून पड़ता है देहरादून हो गया। तो ये सारे इसमें आते हैं आपके इसमें मध्य हिमालय में, खासकर उत्तराखंड का जो एरिया है, ठीक है। इसमें हल्का फुल्का आप इधर शिमला भी ले सकते हैं, हिमाचल प्रदेश हल्का फुल्का, लेकिन ये सारे एरिया ये नेवी SSR के पर्पज से मैंने बताया है। अगर पर्वत से क्वेश्चन आते हैं तो यही पर्वत के क्वेश्चन आएंगे। अगर भारत से आते हैं तो मैं आगे आपको विश्व का भी बताऊंगा। इसके बाद जो सेकंड हमारा आता है, ये देखिए मैंने क्या बताया आपको, जो लघु हिमालय है हमारा बृहद के बाद वाला। देखिए ये जो उत्तराखंड का एरिया है ना बेटा, ये उत्तराखंड का एरिया है और ये थोड़ा सा शिमला का एरिया, तो हिमाचल प्रदेश और ये थोड़ा सा उत्तराखंड का एरिया आप ले लीजिए, इसी में आपका लघु हिमालय आ जाएगा। इसके बाद आता है जो लास्ट में आता है शिवालिक रेंज, शिवालिक रेंज, शिवालिक की पहाड़ियाँ। अब बेटा शिवालिक की जो पहाड़ियाँ हैं अगर मैं बताऊँ तो यहाँ से, यहाँ पाकिस्तान देख रहे हैं पाकिस्तान, यहाँ पे सुलेमान की पहाड़ियाँ हैं, यहीं पे जो शिवालिक रेंज है यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ पे यहीं पे है आपका, चूँकि ये पॉलिटिकल है फिजिकल मैप नहीं है, यहाँ पे है। मैं आपको बड़े वाले में दिखाना चाहूँगा, इस वाले मैप में, यहाँ पे इस एरिया में देखेंगे तो आपको यहाँ दिख जाएगा। ये चूँकि एरिया है, मैं मोबाइल को इधर उधर नहीं करना चाहता क्योंकि बहुत मुश्किल से सेटिंग कर पाया हूँ। तो यहाँ पे जो है आपका, यहाँ पे सुलेमान की पहाड़ियाँ हैं, और ये सुलेमान की पहाड़ियों से लेकर, ये सुलेमान की पहाड़ियों से लेकर ये ऐसे होते 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 म्यांमार तक आता है। ये पर्वत है जो शिवालिक रेंज है। अब कुछ महत्वपूर्ण जो पर्वत हैं, अब आप सोचेंगे कि ये आपका ये सुलेमान से लेकर लास्ट में कहाँ तक आएगा? म्यांमार। मैं बहुत ज़्यादा इसमें डीपली नहीं पढ़ा रहा हूँ, आप ये मत समझिएगा कि नहीं, इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन जो हमारा बेस है, क्योंकि हमारे पास जो CVT का जो नेवी SSR का जो हमारे पास टाइम बचा हुआ वो इतना ही बचा हुआ है, क्योंकि मैं धीरे धीरे एक टॉपिक करूँगा, तो देखिएगा 30 दिन के अंदर आपका एग्ज़ाम है। तो ये सुलेमान से लेकर म्यांमार तक है। यहीं आपका 7 सिस्टर हैं, 7 सिस्टर। यहीं पे नागा पर्वत अगर देखेंगे, नागा हो गया। मेघालय में कौन कौन सी पर्वत श्रेणियाँ हैं? गारो, खासी, जयंतिया हैं यहीं पे, और ये सारा चीज़ यहीं पे हो जाता है पर्वत के से निकला। इसके अलावा इसमें बेटा कुछ भी नहीं है। अब कुछ तरीके से पूछता है कि हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है? हिमालय देखिए, अगर मैं बात करूं, अभी तक पूछा तो हालांकि है नहीं ये, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं, किसी किसी किताब में हिमालय को ऐसे बांटा गया है, पंजाब हिमालय, हुमायूं हिमालय, ऐसे करके बांटा गया, ठीक है। पंजाब हिमालय, हुमायूं हिमालय, ठीक है, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। इसे बेटा घबराना नहीं है, ये भी एक तरीका है, लेकिन आप जान लीजिएगा, पहला है ट्रांस हिमालय, ट्रांस, दूसरा है बृहद हिमालय, तीसरा है लघु हिमालय और चौथा है शिवालिक। बस इतना ही पूछेगा। अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें पर्वत ही पूछता है कि कौन सी रेंज की कौन सी पर्वत से। बाकी पर्वत आते हैं, ऐसा नहीं कि इसके बाद पर्वत, लेकिन ये उत्तर का पर्वतीय मैदान जो है हमारा टॉपिक, ये ख़त्म हो गया। उत्तर का पर्वतीय मैदान, ये टॉपिक हमारा खत्म। बच्चों, इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर शेयर करो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बच्चे अभी भी पिछड़ रहे हैं, और ऐसा न हो कि आपकी छोटी सी गलती की वजह से किसी दूसरे का नुकसान हो। अगर आप इस वीडियो को, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर करिए, लाइक करिए, और अपने आस पड़ोस के जो भी लोग हों उनको बताइए। शायद MR का है, देखिए MR में जो पोस्ट निकलने वाली थी वो निकल चुकी है, पोस्टें इंक्रीज़ भी हुई हैं। इसके बाद जो SSR का है वो भी है। तो अभी हम GS का पोर्शन कर रहे हैं। हम पिछली कक्षा में या पिछले हमारे वीडियो में हमने देख चुका है कि हमने भारत की स्थिति और विस्तार ख़त्म किया। फिर मैं अभी द्वीप ख़त्म कराऊंगा इसमें, द्वीप कैसे, द्वीपों का मामला। अभी हमने उत्तर का पर्वतीय मैदान ख़त्म कर लिया। मैं अभी जो नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा उसमें मैं नदियाँ ख़त्म कराऊंगा।
फिर पठार ख़त्म कराऊंगा, फिर मैदान जो है वो, और ये फिर कोस्टल एरिया ख़त्म कराऊंगा। तो ऐसे करके अभी 3 वीडियो मैं और डालूंगा इसको लेके। और उसके बाद फिर हमारा जो कोर्स होगा वो भारत की कृषि, वायु मार्ग क्या है, जल मार्ग क्या है, सेनाएँ क्या हैं, इन सब के बारे में, और लास्ट में हम करंट अफेयर के बारे में भी हम बात करेंगे। तो फ़िलहाल के लिए आप इतने पे रिविज़न करिए। इस देखिए क्या इससे बाहर से क्वेश्चन आ रहा है, आप कमेंट बॉक्स में दीजिए कि सर ऐसे नहीं आता, कुछ और क्वेश्चन आ रहा है, मैं उसके हिसाब से और बेहतरीन करके वीडियो बनाऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।